नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। टाइम एंड वर्क में आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो परीक्षा में धूम मचा के आते हैं और स्टूडेंट क्या गलती करता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज का पीडीएफ नहीं लिए हैं तो सबसे पहले ले लीजिए, क्योंकि हज़ारों की संख्या में छात्र फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और हमारी पीडीएफ को ले रहे हैं, ठीक है ना। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच में शुरू की 20-25 क्लास करें। पूरे विश्व में सबसे अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, शुरुआत ज़बरदस्त होगी। आइए, राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 3 गुनी अधिक है। देखिए, इस अधिक को अंडरलाइन कर लीजिए। राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 3 गुनी अधिक है। राम अकेले 15 दिन में उस काम को कर सकते हैं, तो सीता अकेले कितने दिन में करेंगी, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि राम की जो कार्य करने की क्षमता है वो सीता से 3 गुना नहीं है। यदि 3 गुना कहता तो इसको 1 लिखते और यहाँ पे 3 गुना लिखते, लेकिन राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 3 गुनी अधिक है, यानी कि 1 इसकी क्षमता है तो इसका 3 गुना 3 हो जाता है, और 3 गुना अधिक का मतलब इसकी क्षमता 4 करना पड़ेगा। देखिए, राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 3 गुना कहता तो हम लोग यहाँ 3 लिख देते, लेकिन 3 गुना अधिक का मतलब है कि 1 तो है ही, उसका 3 गुना अधिक जोड़ना पड़ेगा। राम काम को 4 की क्षमता से 15 दिन में करते हैं, तो टोटल जो काम हो गया ना, टोटल जो वर्क हो गया वो हो गया 60 यूनिट, ठीक है। यदि 60 यूनिट अकेले किसे करवाएंगे, सीता से करवाएंगे, तो सीता की जो क्षमता है 1 है, वो लगा देंगी 60 दिन। समझ में आया, 60 दिन में करेंगी। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन है कि टोटल वर्क 60 है और दोनों मिल के करेंगे, तो इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 1 है, दोनों की क्षमता 5 हो जाएगी, तो 12 दिन में दोनों मिल के 12 दिन में समाप्त करेंगे, और अकेले सीता 60 दिन में करेंगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में आपको सॉल्यूशन समझाया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन में और आसान सा लेना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन में और भी आसान लेना चाहता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन यहाँ पे होगा ना। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है। राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 2 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो अकेला सीता राम कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, राम की कार्य करने की क्षमता सीता से 2 गुनी है। यदि सीता की क्षमता 1 है तो राम की कार्य करने की क्षमता 2 है, ठीक है ना। तो दोनों की क्षमता 3 हो जाएगी। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3 की क्षमता से काम 24 दिन में दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है ना। दोनों मिलकर काम को 24 दिन में, तो टोटल जो वर्क हो गया वो 24×3 = 72 हो गया, 24×3 = 72 हो गया, ठीक है। अकेला राम तथा सीता, अकेले राम से करवाएंगे तो राम की क्षमता 2 है, तो 36 दिन लेंगे, और अकेले सीता 72 टोटल काम है, और सीता से करवाएंगे तो 72 दिन लेंगे। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है कि राम की क्षमता 2 करता है और सीता की क्षमता 1 करता है, दोनों की क्षमता 3, और इसके नीचे ना 24 लिख देता है। तो इसके नीचे यदि 24 लिख देगा तो ये 8 गुना, तो ये 8 गुना करके राम करेंगे 16 दिन में और सीता करेंगी 8 दिन में। ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर 24 दिन में करेंगे, तो अकेला राम 16 दिन में थोड़ी कर पाएंगे, अकेला सीता 8 दिन में थोड़ी कर पाएंगी। तो इसको समझदारी शुड भी बेहतर होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ गलत है ना, क्योंकि ये क्षमता है, यहाँ पे 2 और 1 क्या है, 3 क्षमता है, जबकि यहाँ पे दिन हो गया, यहाँ पे दिन नहीं ना रहना चाहिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए, 2 अभी आपने आसान सा क्वेश्चन किया, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। काम को पूरा करने के लिए दोनों 10 दिन का समय लेते हैं, तो अकेला बी कितना। देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जो पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं ना वही क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन ये है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है। यदि मान लीजिए कि बी किसी काम को 10 दिन में करे, 12 दिन में करे, 15 दिन में करे, 3 दिन में करे, 6 दिन में करे, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। मान लीजिए कि पूरा काम 6 दिन में करता है। मान लीजिए ये 6 कहाँ से आया, अपने मन से। 3 मानिए, 6 मानिए, 12 मानिए,
30 मानिए, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि बी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो उसका 1/6 कितना होगा? 1 होगा। उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बताइए, 6 दिन में बी काम करता है तो उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि ए आधा काम 1 दिन में करता है तो पूरा काम करने के लिए 2 दिन में करेगा। समझ में आया? ये दिन है, ये 2 दिन, ये 6 दिन में पूरा काम करता है तो उसका 1/6 समय में 1/6 कितना होगा? 1, और 1 में आधा काम करता है तो पूरा काम करने के लिए 1 यूनिट और, तो 2 दिन में पूरा काम करेगा, ये 6 दिन में करेगा। ठीक है। यदि दिन का अनुपात ये है, दिन का अनुपात यदि मान लीजिए कि 2:6 है, तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क ले लेंगे या क्षमता देख लेंगे, क्षमता। ठीक है ना, इसको काट के ना ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। यदि किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो ये काम को 1 दिन में करते हैं, तो क्षमता का अनुपात क्या होगा? 3:1 हो जाएगा, और दोनों की क्षमता हो जाएगी 4, और 4 की क्षमता से 10 दिन में काम समाप्त होता है, तो 40 टोटल काम हो गया। ए से करवाएंगे तो ए की क्षमता कितनी है? 3 है ना, ए की क्षमता 3 है, तो 13 सही 1/3 दिन में ए करेंगे, और 40 काम यदि बी से करवाएंगे तो बी की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 1 है, तो बी ले लेंगे 40 दिन। समझ में आया? बहुत अच्छा से हमने समझा दिया है। देखिए, बस समझने वाली बात यहाँ पे थी कि यदि जितने समय में ये करता है उसके 1/6 समय में आधा काम करता है, यानी कि 2 दिन में आधा काम करता है। सॉरी, इसका 1/6 कितना होगा? 1 होगा ना, 1, तो पूरा करने के लिए 1 दिन और लगेगा, 2 दिन में पूरा करेगा। दिन का अनुपात 1:3 है, तो क्षमता का अनुपात 3:, इसकी दिन कम है तो इसकी क्षमता ज़्यादा होगी। ठीक है। वैसा ही सवाल एक और एसएससी सीजीएल में आया है। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है, दोनों मिलकर काम 18 दिन में करते हैं, तो अकेला बी कितने दिन में करेगा? देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ए किसी काम को जितने समय में, सॉरी, ए बी के 3/4, ए जो है इसका 3/4, तो एक ऐसी संख्या भर दीजिए जिसका 3/4 निकल जाए। मान लीजिए कि 8 दिन में पूरा काम करता है, मान लीजिए, तो 8 का 3/4 कितना होगा? बताइए, 8 का 3/4 6 होगा ना, यानी बी 8 दिन में करता है तो उसका 3/4 6, और 6 दिन में भाई साहब कितना? आधा काम करते हैं। तो आधा काम यदि 6 दिन में करते हैं तो पूरा काम 12 दिन में करेंगे, ये 12 दिन में करता है, तो ये 3:2 क्या होगा? क्षमता का अनुपात होगा। 3:2 क्या होगा? क्षमता का अनुपात होगा। 3:2 क्या होगा? सॉरी, दिन का अनुपात होगा ना, दिन का अनुपात 3:2, तो क्षमता का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा। ये दिन ज़्यादा लेता है तो क्षमता कम है, दिन कम लेता है तो क्षमता ज़्यादा है, और दोनों की क्षमता हो गई 5, और 5 की क्षमता से काम 18 दिन में होता है, तो 18×5 टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 90, और 2 से करवाएंगे यानी कि ए से करवाएंगे तो 45 दिन लेगा, और टोटल वर्क 90 है, और बी से करवाएंगे तो बी की क्षमता कितनी है? 2 है। ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 2, और बी की क्षमता है 3, तो बी ले लेगा आपका 30 दिन। समझ में आया कि नहीं? पूरा विश्व में सबसे अच्छा समझाता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं इसको अभी कराता हूँ। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, वही क्वेश्चन ये भी है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। ए बी मिलकर सी से 2 गुना काम करते हैं। देखिए, ए और बी मिल जाते हैं तो सी से 2 गुना काम करते हैं। 2 गुना का मतलब समझते हैं कि ए और बी 2 काम करते हैं तो सी 1 काम करता है, सी से ए और बी 2 गुना काम करते हैं। जबकि बी और सी मिल जाते हैं, बी और सी मिल जाते हैं तो ए से 3 गुना काम करते हैं, 3 गुना काम करते हैं। देखिए मेरे देश की युवा साथियों, ट्रेनिंग क्लास करेंगे तभी मेरी बात को समझ पाएंगे, ट्रेनिंग क्लास नहीं करेंगे तो मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। हमने आपको निकालना सिखाया था कि a प्लस बी बटे में c 2/1 है, b प्लस सी बटे में a 3/1 है, तो हमने आपको सिखाया था कि
ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी ट्रेनिंग क्लास में पहले टाइप में बता दिया हूँ। यदि ए बी सी यहाँ पे 3 लोग हैं तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 और 1 3। वही तीनों लोग यहाँ पे हैं, 1 और 3 कितना क्षमता लेके बैठे हैं, 4। तो तीनों की क्षमता को सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। माना कि टोटल क्षमता 3 और 4 के एलसीएम 12। मान लीजिए कि ए बी सी की क्षमता जो है वो 12 यूनिट है और 12 में इसका हिस्सा और इसका हिस्सा निकालना है। इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 12 हो गया। 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे और इधर भी 3 से गुणा करेंगे। सी की क्षमता यहाँ पे अकेला है ना, तो सी की क्षमता 4 पटक देंगे, 4। यहाँ ए अकेला है ना, तो ए की क्षमता 3 पटक देंगे, 4 3 7। बी की जगह पे 5 भरेंगे तभी ये 12 होगा। 12 की क्षमता से काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन में। 15 कहाँ से आया, तीनों मिलकर काम 15 दिन में करते हैं, तो 15 × 12 हम 180। 180 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। यदि ए से करवाएंगे तो 60 दिन लेगा। 180 काम बी से करवाएंगे तो 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 5 36 दिन लेगा। बी 36 दिन लेगा। और 180 यूनिट काम यदि सी से करवाएंगे जिसकी क्षमता 4 है, तो 4 से भाग देंगे तो सी ले लेगा 45 दिन। समझ में आया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मेरा टारगेट ये है कि कोई भी चीज़ पढ़िए तो सिस्टमेटिक पढ़िए, अदरवाइज आज पढ़ेंगे कल गायब हो जाएगा। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन पे आधारित दिए हैं। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझा देंगे तो वही सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। चलिए ठीक है, मैं जो चीज़ समझाता हूँ। चलिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, 700 पेज का PDF लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की, इन्हीं क्वेश्चन का थोड़ा सा बदल दिया जाए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे 60 दिन कम समय लेता है और ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे और भी आएगा। धन्यवाद।